Hello students, welcome back to my YouTube channel Practical Club. In this video, we will see how to make a perfect lesson plan on the topic sound. आज का लेसन प्लान नंबर 10 है। इसमें सबसे पहले आप एंट्रीज लिखेंगे। एंट्रीज में उस स्कूल का नेम लिखेंगे जिसमें आप अपने इंटर्नशिप प्रोग्राम के दौरान गए थे। फिर डेट, जिस डेट पे आपने साउंड टॉपिक पढ़ाया था उस दिन का डेट लिखेंगे। क्लास 7 पीरियड 5, ड्यूरेशन कितना लगा था आपको साउंड टॉपिक पढ़ाने में। सब्जेक्ट साइंस, सब सब्जेक्ट फिजिक्स, टॉपिक साउंड। नेक्स्ट पॉइंट जनरल एम्स। जनरल एम्स बेसिकली ओरिएंटेड होता है आपका साइंस सब्जेक्ट से। साइंस सब्जेक्ट पढ़ने के बाद बच्चों के अंदर क्या क्या चेंजेस एंड डेवलपमेंट आते हैं। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट होगा टू डेवलप साइंटिफिक एटीट्यूड इन द स्टूडेंट्स। सेकेंड पॉइंट होगा टू प्रोवाइड ट्रेनिंग इन साइंटिफिक मेथड। थर्ड पॉइंट होगा टू डेवलप साइंटिफिक स्किल एंड एक्सप्लोरिंग एबिलिटी। फोर्थ पॉइंट होगा टू ले फाउंडेशन फॉर द एक्वाइजेशन ऑफ नॉलेज फॉर हायर क्लासेस। नेक्स्ट पॉइंट होगा स्पेसिफिक एम्स। स्पेसिफिक एम्स बेसिकली ओरिएंटेड होता है साउंड टॉपिक, जो भी टॉपिक है उसको पढ़ने के बाद बच्चों में क्या डेवलपमेंट चेंजेस आते हैं, क्या नॉलेज बच्चे प्राप्त किए हैं, उससे रिलेटेड होता है। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट होगा स्टूडेंट्स विल बी एबल टू एक्सप्लेन साउंड। सेकेंड पॉइंट होगा स्टूडेंट्स विल बी एबल टू अंडरस्टैंड डिफरेंट फॉर्म ऑफ साउंड। थर्ड पॉइंट होगा स्टूडेंट्स विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ साउंड इन देयर डेली लाइफ। नेक्स्ट पॉइंट टीचिंग एड्स। टीचिंग एड्स में आप लिखेंगे चार्ट रिलेटेड टू साउंड, यूजुअल एड्स अवेलेबल इन द क्लासरूम, चॉक, ब्लैक बोर्ड etc. नेक्स्ट पॉइंट प्रीवियस नॉलेज। प्रीवियस नॉलेज स्टूडेंट्स हैव जनरल नॉलेज ऑफ वाइब्रेशन। नेक्स्ट पॉइंट इंट्रोडक्शन पार्ट। इंट्रोडक्शन पार्ट बनाना बहुत, अगर आपका इंट्रोडक्शन पार्ट अच्छे से बन गया तो आपका लेसन प्लान अच्छे से बनता है। इंट्रोडक्शन पार्ट बनाते समय में बहुत सावधानियां बरतनी चाहिए। मुख्यतः आपको 3 बातों को ध्यान रखना है। पहला कि इंट्रोडक्शन पार्ट आपका हमेशा जिगजैग फॉर्मेट में होना चाहिए। जिगजैग फॉर्मेट से मतलब ये है कि अगर टीचर ट्रेनी जो भी क्वेश्चन पूछ रहा है स्टूडेंट से उसके प्रीवियस नॉलेज के बेसिस पे, तो स्टूडेंट जो रिप्लाई कर रहे हैं टीचर ट्रेनी उसी आंसर के बेसिस पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा। इसी तरह सेकेंड बात ये ध्यान देना है कि टीचर ट्रेनी मैक्सिमम 5 क्वेश्चन पूछेंगे स्टूडेंट से। और थर्ड पॉइंट ये ध्यान देना है कि टीचर ट्रेनिंग मिनिमम 3 क्वेश्चन पूछेंगे, 3 से कम क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। यानी कि 1-2 क्वेश्चन पूछ के डायरेक्ट टॉपिक पे आ जाए आप, ऐसा नहीं होगा। तो इसमें इंट्रोडक्शन पार्ट में 3 कॉलम आप बनाएंगे। पहला सीरियल नंबर, टीचर ट्रेनिंग एक्टिविटीज, स्टूडेंट एक्टिविटीज। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन आप स्टूडेंट से पूछेंगे वेयर डू स्टूडेंट गो टू गेट एजुकेशन। स्टूडेंट आंसर करेंगे वी गो टू स्कूल टू एक्वायर एजुकेशन। सेकेंड क्वेश्चन टीचर ट्रेनिंग स्टूडेंट से आस्क करेंगे व्हेन आर डिफरेंट सब्जेक्ट टॉट इन स्कूल। स्टूडेंट आंसर करेंगे डिफरेंट सब्जेक्ट आर टॉट इन स्कूल इन डिफरेंट पीरियड। थर्ड क्वेश्चन टीचर ट्रेनिंग आस्क करेंगे स्टूडेंट से हाउ डू यू नो व्हेन ए पीरियड इज ओवर। स्टूडेंट रिप्लाई करेंगे द बेल रिंग्स व्हेन ए पीरियड ओवर। फोर्थ क्वेश्चन टीचर ट्रेनिंग आस्क करेंगे व्हाट इज द इको ऑफ बेल रिंगिंग साइंटिफिक लैंग्वेज। स्टूडेंट रिप्लाई करेंगे द इको ऑफ बेल रिंगिंग कॉल्ड साउंड इन साइंटिफिक लैंग्वेज। देखिए यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन पे ही टीचर ट्रेनिंग जो है टॉपिक बुलवा दे रहे हैं स्टूडेंट से कि साउंड। तो इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग होगा आपका स्टेटमेंट ऑफ एम्स। स्टेटमेंट ऑफ एम्स में आप टीचर ट्रेनिंग अनाउंस करेंगे टॉपिक को। स्टूडेंट टुडे वी विल स्टडी अबाउट साउंड। आप क्लास में पहले जाकर ये नहीं बोलेंगे कि बच्चों आज हम लोग साउंड टॉपिक को पढ़ेंगे। आपको बच्चों से बुलवाना होगा कि साउंड टॉपिक को पढ़ेंगे। और बच्चों से आप कैसे बुलवाएंगे, उनके प्रीवियस नॉलेज के बेसिस पे क्वेश्चन पूछ के। इसीलिए इंट्रोडक्शन पार्ट आपका बनता है।
नेक्स्ट पॉइंट होगा आपका टीचिंग लर्निंग सिचुएशन। टीचिंग लर्निंग सिचुएशन में आप 5th कॉलम बनाएंगे, सीरियल नंबर, टीचिंग पॉइंट यहाँ पे इंक्लूड कर लीजिएगा, टीचिंग मेथड। अगर नहीं इंक्लूड करना चाहते हैं तो एक नेक्स्ट कॉलम बना लीजिएगा टीचिंग मेथड का। टीचर ट्रेनिंग एक्टिविटीज, स्टूडेंट एक्टिविटीज, नेक्स्ट ब्लैक बोर्ड वर्क। इसमें फर्स्ट साउंड को एक्सप्लेन करेंगे आप। एक्सप्लेनेशन: sound is a vibration that propagates through a medium in the form of a mechanical wave. The medium in which it propagates can either be a solid, a liquid, or a gas. The speed of sound in air is 302 मीटर पर सेकेंड। स्टूडेंट एक्टिविटीज में लिसन केयरफुली होगा। यहाँ पे आप ब्लैक बोर्ड में म्यूजिक, बेल, ये सब अपने टेलर में आप लेकर जाएंगे। इसका इमेज बना के, या कुछ इंस्ट्रूमेंट होंगे आपके बगल में, उसको दिखा सकते हैं आप लोग। बेल को दिखा सकते हैं, तो स्कूल में होता ही है। और कौन सा मेथड होगा? लेक्चर कम डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड होगा। The speed of sound in vacuum 0. Speed of sound in air कितना होता है? 332 मीटर पर सेकेंड, एंड वैक्यूम में कितना होगा? 0। स्टूडेंट एक्टिविटीज में अंडरस्टैंड केयरफुली। इसके बाद आप एग्जाम्पल देंगे। बार्किंग ऑफ डॉग्स, थंडर इन रेनी सीजन, various programs broadcast from radio and television etc. The speed of sound in vacuum is equal to 0 and in air is equal to 332 मीटर पर सेकेंड। ब्लैक बोर्ड पे आप लिखेंगे। इसके बाद आप टीचर ट्रेनिंग जो है स्टूडेंट से क्वेश्चन पूछेंगे। तो क्वेश्चन पूछेंगे तो कौन सा मेथड होगा? क्वेश्चनायर मेथड होगा। व्हाट इज द स्पीड ऑफ साउंड इन वैक्यूम? स्टूडेंट आंसर देंगे, द स्पीड ऑफ साउंड इन वैक्यूम इज 0। नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन आप देंगे टाइप्स ऑफ साउंड पे। एक्सप्लेनेशन: साउंड कैन बी क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग पार्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी। फर्स्ट, इंफ्रासोनिक साउंड, सेकेंड, ऑडिएबल साउंड, थर्ड, अल्ट्रासोनिक साउंड। कौन सा मेथड है? लेक्चर मेथड है। और स्टूडेंट एक्टिविटीज में क्या होगा? लिसन केयरफुली। यहाँ बोर्ड पे आप लिखेंगे टाइप्स ऑफ साउंड, इंफ्रासोनिक साउंड, ऑडिएबल साउंड, अल्ट्रासोनिक साउंड। इसके बाद आप इंफ्रासोनिक साउंड को डिफाइन करेंगे। दिस साउंड वेव्स आर लेस देन 20 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी। Humans cannot hear this sound, but some animals can hear as elephant and pigeon etc. Human जो है इंफ्रासोनिक साउंड को नहीं सुन सकते हैं, लेकिन कुछ एनिमल जैसे एलिफेंट और पिजन इस साउंड को सुन सकती हैं। स्टूडेंट एक्टिविटीज में क्या होगा? लिसन केयरफुली होगा। और कौन सा मेथड होगा? लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड होगा। इसके बाद आपका नेक्स्ट होगा ऑडिएबल साउंड। साउंड वेव्स हैविंग ए फ्रीक्वेंसी बिटवीन 20 हर्ट्ज एंड 20 किलो हर्ट्ज। Humans can hear this sound wave. स्टूडेंट एक्टिविटीज लिसन केयरफुली। नेक्स्ट आप डिफाइन करेंगे अल्ट्रासोनिक साउंड। अल्ट्रासोनिक साउंड में आपका होगा अल्ट्रासोनिक साउंड इज साउंड विथ फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन 20 किलो हर्ट्ज। दिस फ्रीक्वेंसी इज द approximate upper audible limit of human hearing in healthy young adults, but some animals can hear this sound. एग्जाम्पल आप देंगे अल्ट्रासोनिक साउंड का। डॉग्स, बैट्स एंड डॉल्फिन फिश कैन हियर दिस साउंड। बिसाइड इट साउंड कैन बी क्लासिफाइड एज। स्टूडेंट एक्टिविटीज में आपका लिसन केयरफुली होगा। अब साउंड को लाउडनेस एंड वीकनेस के बेसिस पे हम डिफाइन कर रहे हैं। वहां पे अल्ट्रासोनिक, इंफ्रासोनिक एंड ऑडिएबल साउंड के बेसिस पे डिफाइन हुआ है। अब यहाँ पे देखिए लाउडनेस एंड वीकनेस के बेसिस पे साउंड को डिफाइन, साउंड में अंतर देखते हैं। The loudness of sound express whether the sound is strong or weak. Example इसका है the sound produced by turning paper is soft, but the sound of loud speaker is loud and the thunder of clouds is very loud. Pitch of the sound express whether the sound is thick or thin.
इट डिपेंड्स ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड। यहाँ पे ग्रेव एंड श्रिल साउंड के बारे में आप डिफाइन किए हैं। स्टूडेंट एक्टिविटीज में लिसन केयरफुली होगा। अब ग्रेव एंड श्रिल साउंड का एग्जांपल आप देखेंगे, जैसे कैट्स वॉइस इज थीन विच साउंड कैन नॉट ह्यूमन हियर। देखिए एग्जांपल आप देंगे ग्रेव एंड श्रिल साउंड का। कैट्स वॉइस इज थीन। इसके बाद आप क्वेश्चन पूछेंगे स्टूडेंट से। क्वेश्चन पूछेंगे तो कौन सा मेथड होगा? क्वेश्चनायर मेथड होगा। आप क्वेश्चन पूछेंगे स्टूडेंट से क्या, विच साउंड कैन नॉट ह्यूमन हियर। स्टूडेंट रिप्लाई करेंगे इंफ्रासोनिक साउंड एंड अल्ट्रासोनिक साउंड कैन नॉट हियर ह्यूमन। कैट्स वॉइस यहाँ पे आप ब्लैक बोर्ड पे लिख देंगे, कैट्स वॉइस इज थीन एंड डॉग्स बार्किंग इज थिक। Recapitulation question पूछेंगे, what is the frequency range of the audible sound? Second, can bats hear ultrasonic sound? Third, what do you understand by grave and shrill sound? इसके बाद नेक्स्ट ब्लैक बोर्ड समरी, वही आप एंट्रीज लिखेंगे, टॉपिक को अंडरलाइन कर दीजिएगा, साउंड को डिफाइन करेंगे, समथिंग दैट यू कैन हियर और दैट कैन बी हियर्ड इज कॉल्ड साउंड। साउंड के टाइप्स को इंफ्रासोनिक साउंड लेस देन 20 हर्ट्ज, ऑडिबल साउंड 20 हर्ट्ज एंड 20 किलो हर्ट्ज, अल्ट्रासोनिक साउंड ग्रेटर देन 20 किलो हर्ट्ज। होमवर्क आप स्टूडेंट को देंगे, डिफाइन इंफ्रासोनिक एंड अल्ट्रासोनिक साउंड। सेकेंड, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ऑडिबल साउंड। थर्ड, व्हाट इज द स्पीड ऑफ साउंड इन ईयर। आप इसके बाद अपने सुपरवाइजर से सिग्नेचर करवाएंगे, यहाँ पे आपका सिग्नेचर होगा। इस प्रकार हमारा लेसन प्लान नंबर 10 एंड हुआ। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन की प्रेस कर लीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्त यार को भेजिएगा जिससे उनका भी हेल्प हो सके। ओके, थैंक यू।